तो दोस्तों ये है हमारा वर्ल्ड मैप। इसी के ज़रिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर वास्को डी गामा ने हमारे भारत की खोज क्यों की और क्यों ज़रूरत पड़ी उनको हमारे भारत की खोज करने की और कैसे उन्होंने हमारे भारत की खोज की। ये रहा हमारा प्यारा भारत महान। क्या वास्को डी गामा के भारत को ढूंढने से पहले हमारा भारत एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था, लेकिन वास्को डी गामा ने एक नए रूट की, एक नए रास्ते की खोज की, जो कि यहाँ से होते हुए ऐसे, ये रहा हमारा पुर्तगाल, ऐसे होते हुए ऐसे भारत की तरफ जाता था। किंतु आखिर क्यों इस रूट की खोज उन्हें करनी पड़ी और इस रूट की खोज आखिर उन्होंने कैसे की, आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे यूरोप का भाग ये रहा हमारा यूरोप का पार्ट। पहले जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, जैसे कि ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ये जो कंट्रीज़ थी ये यूरोप से होते हुए ऐसे हमारे भारत में प्रवेश करती थी। और चूँकि भारत और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्र मसालों के मामले में बहुत ही ज़्यादा धनी थे, इसीलिए यहाँ के व्यापारियों का ध्यान हमेशा इन पर बना रहता था और यहाँ से मसाले खरीद कर ये अपने क्षेत्र में बेचते थे और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। किंतु एक समय आया जब ये जो हम देख रहे हैं टर्की में एक क्षेत्र था इस्तांबुल, जो कि पहले कुस्तुनतुनिया कहलाता था। इस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्ज़ा हो गया और ये जो समुद्री क्षेत्र हम यहाँ देख रहे हैं टर्की के नीचे वाला, इस पर ऑटोमन साम्राज्य ने अपना कब्ज़ा बना लिया। तो जब इस यूरोपीय क्षेत्र के व्यापारी यहाँ से होते हुए जाते थे और भारत इंडोनेशिया के क्षेत्र से मसाले खरीद कर जब वापस इसी रूट से लेकर जाते थे, तो यहाँ पर इस क्षेत्र पर उनसे काफ़ी भारी टैक्स लिया जाता था, जो कि या तो उन्हें पैसे रुपयों में देनी पड़ती थी या फिर उन्हें जो ये मसाले खरीद कर लाते थे उन मसालों के रूप में टैक्स उन्हें चुकाना पड़ता था। यानी जो वो टैक्स पे करते थे वो या तो वो पैसे देकर पे करते थे या तो अपना माल जो कि उन्हें इस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, इस क्षेत्र से वे खरीद के लाए थे, वो यहाँ पर चुकाते थे, जिस वजह से उनका मुनाफा कम हो जाता था। इसीलिए यूरोप के व्यापारी काफ़ी ज़्यादा छटपटाने लगे एक नए रास्ते की खोज के लिए। तो यहाँ से पुर्तगाल से दक्षिण अफ्रीका की ओर होते हुए यहाँ पर एक जगह थी केप ऑफ गुड होप, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। ये जो जगह थी इसकी खोज की थी हमारे बार्थोलोमियो डियाज ने और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस क्षेत्र के नीचे कोई भी भूभाग, कोई भी लैंड एरिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है। इसीलिए अगर भारत की खोज यानी पूर्वी देशों की खोज अगर करनी है तो हमें इस रास्ते से जाना होगा। फिर वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के थे, अपने साथियों के साथ इस रूट से वो 3 जहाज़ से आए थे। 3 जहाज़ से वो लोग आए थे और इस रूट से होते हुए वो केप ऑफ गुड होप पहुँचे, जहाँ पर मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर में पहले से ही बहुत सारे व्यापारी मौजूद थे, जिन्हें घबराहट होने लगी कि ये कौन सा नया व्यापारी है जो 170 लोगों के साथ यहाँ आ पहुँचा है। इन्हें घबराहट होने लगी कि अब इनके व्यापारिक क्षेत्र में ये दखल देंगे और इनका व्यापारिक मुनाफा घटने लगेगा। इसीलिए मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर क्षेत्र के व्यापारी वास्को डी गामा और इनके साथियों को डराने लगे और धमकी देने लगे कि आप वापस चले जाइए, आप जिस भी क्षेत्र से आए हैं। तभी वास्को डी गामा को एक नए व्यक्ति अब्दुल मनीस के बारे में पता चला, जो कि मोम्बासा, यहाँ हम देख सकते हैं केन्या के नीचे एक छोटा सा द्वीप है मोम्बासा, यहाँ पर मुलाकात हुई अब्दुल मनीस से वास्को डी गामा की। अब्दुल मनीस जो कि भारत के गुजरात का एक व्यापारी था, उसने वास्को डी गामा को एक नया रास्ता दिखाया, यानी मोम्बासा से भारत पहुंचने में मदद की। तब जाकर वास्को डी गामा इस क्षेत्र से भारत पहुंचे, भारत के कालीकट में पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत राजा जमोरिन ने किया। दोस्तों यहाँ पर भी एक नई स्टोरी है। जब वो भारत पहुंचे तो अरब के व्यापारियों ने राजा जमोरिन को भड़का दिया कि ये कौन नया आ गया है। यानी देखिए, वहाँ के अरब के व्यापारी पहले से ही भारत में व्यापार कर रहे थे, अब उन्हें डर लगने लगा कि पुर्तगाल के व्यापारी भी यहाँ पहुँच आए हैं, तो अब उनके व्यापारी क्षेत्र में वो दखल देंगे। इसलिए राजा जमोरिन को उन्होंने भड़का दिया और फिर अरब के व्यापारी और पुर्तगाली व्यापारियों में एक भिड़ंत हुई, एक युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली व्यापारी जीत गए और फिर राजा जमोरिन ने स्वागत किया पुर्तगाल के वास्को डी गामा का। तो इस तरह से वास्को डी गामा ने इस रूट से होते हुए यहाँ की खोज की, इस रूट की खोज की। और दोस्तों
कहीं ना कहीं इस रूट की खोज जो वास्को डी गामा ने की, यही रूट जाकर आगे भारत की गुलामी का भी ज़रिया बनता है, क्योंकि इसी रूट से होते हुए ब्रिटेन भी यह भारत तक पहुंचा था और कई सालों तक हमारे भारत पर कब्जा जमाए बैठा और हमारे भारत को लूट लिया।